गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। और आप देख सकते हैं मैं कार में हूँ और मैं कहाँ जा रही हूँ तो मैं आगे आपको वीडियो में बताती हूँ कि मैं कहाँ जा रही हूँ। ये क्लिप 13 अगस्त का है। जो मेरा लास्ट वीडियो गया था ना, ये उसके बाद वाले दिन का ही क्लिप है। तो मैं कहाँ जा रही हूँ मैं अभी आपको बताती हूँ। मैं एक्चुअली उड़ीसा जा रही हूँ क्योंकि मेरे पिताजी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी और अर्जेंट बेस हमें निकलना पड़ा। इस वजह से हम कार से ही जा रहे हैं। अचानक से हमारा प्लान हुआ जाने का। हमें पता नहीं था कि पापा जी की तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। पहले से हमें पता था कि उनकी तबीयत ख़राब है, पर इतनी ज़्यादा ख़राब हो जाएगी इतना पता नहीं था। और जब हम निकले थे तब उन्हें हॉस्पिटल चेकअप के लिए लेकर गए थे, पर वहाँ जाकर उनका सिचुएशन इतना ज़्यादा क्रिटिकल हो गया कि उनको एडमिट करना पड़ा, वो भी आईसीयू में एडमिट करना पड़ा। तो हमारा ये डिसीज़न अच्छा ही था कि हम निकल गए, क्योंकि वहाँ पर मैं आगे बताऊँगी कि हमें बहुत लोगों की ज़रूरत थी वहाँ पर, क्योंकि दो दो लोग हॉस्पिटल में एडमिट थे। आगे चलकर आपको वीडियो में सब कुछ पता चल जाएगा। और आप देख सकते हैं कि यहाँ कितना जाम लगा हुआ है। हम यहाँ से 11 बजे निकले थे और जो हम सिलीगुड़ी 2 घंटे में पहुंच जाते हैं, यानी कि दार्जिलिंग से सिलीगुड़ी हम 2 घंटे में पहुंचे, 2 से ढाई घंटे में पहुंच जाते हैं। वहां हमें पूरा 5 घंटे लगे थे और सिलीगुड़ी से हमें निकलने में कुछ 5-6 बज गए थे। इस वजह से हम लोग रुक रुक करके ही जा रहे थे, क्योंकि रास्ता बहुत ज़्यादा लंबा था और हम बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि किसी तरह का स्ट्रेस लेकर के हम जाए। इसलिए हम बीच बीच में नैप ले ले करके ही जा रहे थे। और आप देख सकते कितना जाम है, कितनी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ यहाँ से आती हैं। और रास्ता बिल्कुल ख़राब, बोला जाए तो बिल्कुल बारिश में ख़राब हो चुका है। इस वजह से भी जाम लगता है। बहुत जगह जगह पे लैंडस्लाइड हुए थे, इसलिए रास्ते ब्लॉक थे, इस वजह से भी देर हुआ। तो यही है, पर भगवान का शुक्र है कि हम समय से और बहुत अच्छे से घर पहुंच गए। अब तो मैं वहां से रिटर्न आ चुकी हूं। अब मैं थोड़ा सा जाकर रिलैक्स हूं, क्योंकि पिताजी की तबीयत थोड़ी सी ठीक हुई, तो अभी हम रिलैक्स है, इसलिए मैं ये वीडियो बनाकर डाल भी पा रही हूँ। अदरवाइज़ मैं बिल्कुल भी वीडियो नहीं बना पा रही थी वहाँ पर। मैंने एक भी वीडियो वहाँ पर शूट नहीं किया। जो भी छोटे मोटे क्लिप्स है वो मैं आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगी, क्योंकि यूट्यूब भी मेरी एक फैमिली बन गई है। ये मेरा पैशन है और मैं चाहती हूँ कि मैं इस पर रेगुलर बनी रहूँ, इसलिए। और आप देख सकते हैं अभी मैं रास्ते पे हूँ और अभी जो ब्रिज पार हुआ ना, ये कोरोनेशन ब्रिज है। ये कोरोनेशन ब्रिज लोगों के द्वारा बनाया हुआ सबसे ऊंचा ब्रिज है, जिसमें किसी भी तरह की मशीनरी का यूज़ नहीं हुआ है। इसको मैन मेड है ये, इसलिए ये फेमस भी है और ये भूटान को जोड़ता है। इस वजह से भी ये ब्रिज बहुत फेमस है यहाँ का। तो अब मैं हूँ सिलीगुड़ी वाले रास्ते पे। तो जाम थोड़ी खुल गई थी और हमारा गाड़ी भी निकल गया, तो हम वहाँ से अब सिलीगुड़ी वाले रास्ते पे हैं। यहाँ तो अभी कोई जाम नहीं मिली है, तो भगवान करे आगे मिले भी ना। आदि क्या खाओगे अभी? मैं खाऊंगा गुपचुप और समोसा। आप क्या खाएंगे? सेम। और बड़ा भी, और बड़ा भी। ये आगे जो आपको दिख रहा है ना, तो ये मिलिट्री बेस कैंप है और ट्रेनिंग सेंटर भी। यहाँ पर फ्लाइंग की ट्रेनिंग दी जाती है। तो आदित्य बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रहे थे चॉपर देखकर। यहाँ पर 4-5 चॉपर लगे रहते हैं। तो जब भी हम सिलीगुड़ी आते हैं ना, तो आदित्य को ये इसी रास्ते से जाना बहुत पसंद है, क्योंकि उनको चॉपर देखने मिलता है और फ्लाइंग होती रहती है, तो वो हमें भी देखने में मज़ा ही आता है। तो यही है, और आदित्य वही देख करके मुझे भी दिखा रहे थे और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रहे थे। तो आगे आप देख लीजिए, फिर मैं आगे और कुछ आपको बताती हूँ।
आप लोग सोच रहे होंगे कि ये मैं आप लोगों को क्या दिखा रही हूँ, तो ये ना एक सिलीगुड़ी में बहुत ही बड़ा, मतलब बहुत ही ह्यूज एक चाय का बागान है। चाय की खेती यहाँ होती है और इतने बड़े मात्रा में खेती होती है, ऐसा मैंने पहली बार देखा। मैं नहीं देखी थी ये चीज़। मैं इतने दिनों से सिलीगुड़ी आती हूँ, पर इस रास्ते से मैं नहीं आई थी कभी, और देखा तो इतनी ज़्यादा, मतलब इतनी ज़्यादा ये जो आप तादाद में लोगों को यहाँ पर दूर दूर तक खेती दिख रहा है होती है ना, और ये इतने सब चाय लोग का यहाँ काम बागान है। करते हैं। आप सब देख सकते हैं। देखिए और मैं ये है सामने चाय से का दिखा पत्ता। रही हूँ। ये जो दिख रहा है ना, ये चाय का पत्ता है। इससे कलर होगा ना। तो देखा ना आप लोगों ने कितने दूर तक में ये चाय का बागान था और कितने क्लोज से मैंने दिखाया है कि मैं पहली बार मैं भी देख रही थी चाय का पत्ता होता कैसा है। और ये अनानास मैंने यहीं से ख़रीदा है। यहाँ अनानास की भी खेती होती है, तो मैंने अनानास लिया। मुझे ये 25 रुपीज़ करके पर पीस मिला था, पर जब आगे चले ना हम, तो इससे भी कम कम रेट में मिल रहे थे, 10 रुपये 5 रुपये ऐसे में। तो कोई बात नहीं, मैंने तो ले लिया था। और अब देख सकते हैं हमारी हालत कैसी हो रखी है। मतलब इतना थकान ना सफ़र का नहीं लग रहा था, पर वो जो हम जाम में फंसे हुए थे ना, वहाँ पर बैठना वेट करना, मतलब वो थोड़ा ज़्यादा हो रहा था हमारे लिए। कहीं आप चलते रहो तो पता नहीं चलता है, पर कहीं आप रुक कर के वेट करो वो चीज़ होता नहीं है। तो यही है। और अभी ये ना नेक्स्ट मॉर्निंग का क्लिप है। हमने ना ढाबे में एक होल्ड ले लिया था, 2-3 घंटे हम वहाँ रेस्ट कर लिए थे, सो लिए थे। थोड़ा गाड़ी को भी रेस्ट चाहिए था क्योंकि लंबा था हमारा जो जर्नी था, बहुत लंबा था इसलिए। और आदित्य के पापा थोड़ा सा फ्रेश होने के लिए गए थे, तो आदित्य को भी पापा के पास जाना था, इसलिए वो जिद कर रहे थे, तो वो भी चले गए हैं वहाँ। और बस ये लोग फ्रेश होकर के आ जाते हैं, उसके बाद फिर हम यहाँ से सफ़र शुरू करेंगे और हम हजारीबाग में जाकर फिर 2 घंटे का होल्ड लेंगे, क्योंकि वहाँ मेरी बहन का घर है, तो वहाँ मैं 2 घंटे थोड़ा फ़्रेश होना चाहती हूँ। क्योंकि एक बार जब आप थोड़ा सा नहा वहा लो ना, तो और अच्छा लगता है, क्योंकि वहाँ से भी फिर हमें और 7-8 घंटे चलना है उड़ीसा के लिए, तो इसीलिए। और हम हजारीबाग होकर के ही जाते हैं, क्योंकि वो हमें थोड़ा सा पास पड़ता है। कोलकाता से होकर जाने की अपेक्षा हमें वो थोड़ा सा पास पड़ता है, इस वजह से। तो यही है। और बस इन लोग फ्रेश होकर के आ जाएं और उसके बाद हम निकलते हैं यहाँ से। तो हजारीबाग से फ़्रेश होकर हम निकल गए थे और रास्ते में खाने के लिए रुके हुए थे एक ढाबे पे। तो वहाँ से खाकर, और मैं कोई क्लिप नहीं ले पाई हूँ उसके बाद से। अब ये डायरेक्ट हॉस्पिटल का क्लिप है, जब मैं पापा से मिलने आई थी, तो 2 दिनों के बाद वो आईसीयू से निकल गए थे, तो ये उस दिन का क्लिप है। और अब मेरे साथ दीदी भी आई है, तो अब आप आगे पापा को आप देख लीजिए। पापा जी का ये दीदी, पापा जी का ऑक्सीजन को ठीक कर देना, सीधा कर दे, पीछे से अच्छे से लगा दे। नहीं नहीं, सीधा कर दीजिए ना, टेढ़ा। इनको बोलना कर देंगे। पूरा कान से उतर गया। तो
तो पापा को वहाँ से देखने के बाद हम एक और दूसरे हॉस्पिटल में आए थे जहाँ मेरी छोटी सिस्टर एडमिट हो रही थी, यानी कि उसका भी बेबी होने वाला था, तो उनको भी ऑपरेशन के लिए लेकर जाने वाले थे। तो वहाँ हम आए हैं अभी। मेरी छोटी सिस्टर का भी बेबी होने वाला था, तो इसलिए हमें ना बहुत लोगों की ज़रूरत पड़ी थी, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे थे, उनको भी घर में देखना था। फिर एक हॉस्पिटल में पापा थे और दूसरे हॉस्पिटल में मेरी छोटी बहन थी। तो अभी उसको लेबर रूम में लेकर जा रहे थे, ऑपरेशन थिएटर में एक्चुअली लेकर जा रहे थे। और विदिन 20 मिनट्स हमें बेबी हमारे पास आ गया था, यानी कि बेबी हो गया था और हमारे घर में बेटी हुई है। ये भी हमारे लिए बहुत खुशी का मौका था। पर जहाँ इतनी खुशी थी वहाँ थोड़ा सा टेंशन था पापा को लेकर के, पर भगवान की कृपा से सब कुछ ठीक हो गया। पापा भी घर आ गए और बेबी भी अच्छे से घर आ गई और बहुत खुश थे सारे फैमिली मेम्बर, क्योंकि ये हमारे घर में 8 साल के बाद में एक और बेटी हुई है। क्योंकि हमारी एक बड़ी बेटी है, उसके बाद ये हमारी सेकंड बेटी है 5 बहनों में। तो ये 7 साल के बाद हमारे घर में फिर से बेटी हुई थी। इस वजह से भी सब कोई बहुत खुश थे। और आप सब भी ब्लेसिंग्स दीजिएगा, इनको भर भर के ब्लेसिंग दीजिएगा, क्योंकि आप लोगों की ब्लेसिंग बहुत ज़्यादा लगेगी हम सबको।